एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है। इसके बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। इस तो रास्ते में 5 डेसीमीटर वर्ग के कितने पत्थर फर्श बनाने में लगेगा। तो ये हमको निकालना है कि पत्थरों की संख्या कितनी होगी 5 डेसीमीटर के। तो दोस्तों क्या दिया है, 80 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा। तो ये हमने ले लिया 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। यहाँ से हमने ले लिया 60 मीटर चौड़ा। यहाँ तक सही है दोस्तों क्वेश्चन। अब आगे उन्होंने क्या दिया है, इसके बीच में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर। तो दोस्तों इसके जस्ट बीच में अगर हम लंबाई के समांतर देखें तो रास्ता कैसे बनेगा, इसके समान लंबाई के समांतर, ये लंबाई है, इसके समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता हमने खींचा तो इसकी चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसने कहा है चौड़ाई के समांतर, इसके समांतर बिल्कुल जस्ट बीच में से खींचेंगे यहाँ से चौड़ाई के समांतर, तो ये रास्ता खींचेगा 5 मीटर का। तो चौड़ाई के समांतर ये चौड़ाई हो गई इसके समांतर बिल्कुल, तो 5 मीटर इसकी चौड़ा। तो लेकिन इस रास्ते पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया यहाँ पे। तो हम इनको बिंदु दे देते हैं A B C D, इसको दे देंगे हम E F G H और इसको दे देते हैं I J K L। इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, कैसे करके निकालेंगे दोस्तों इसका एरिया। तो अगर हम देखें इसका एरिया, इस वाले रोड का एरिया अगर हम निकालें तो देखो लंबाई तो हमें पता है 80 मीटर, तो इसकी चौड़ाई इतनी तो होगी 5 मीटर। तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा EFHG या EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई हमारी है 80 मीटर और चौड़ाई हमारी है ये वाली रास्ते की लेना है हमको दोस्तों वाली 5 मीटर। 5 से गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, 400 मीटर स्क्वायर हो गया। कौन से वाला, लंबाई के समांतर जो रोड है इसका क्षेत्रफल। अब हमको चौड़ाई के समांतर ये जो रोड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चौड़ाई के समांतर रोड के लिए हम बिंदु यहाँ पे रहेंगे मानने के लिए NOP। तो यहाँ पे हम निकालेंगे MNOP का क्षेत्रफल। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, लेकिन लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो हम लेंगे 60 गुणा 5 यानी 300 मीटर, 60 बन जाए 300 होगा, 300 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई के समांतर जो रोड है इसका और लंबाई के समांतर जो रोड था उसका क्षेत्रफल था 400 मीटर स्क्वायर। तो दोनों रोडों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो कुल रोड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार लंबाई के समांतर हमने लिया तब काउंट हो गया और एक बार चौड़ाई के समांतर इसके ऊपर ले लिया तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो 2 बार काउंट होने से अगर हम इसका एक बार का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये सिर्फ एक ही बार काउंट माना जाएगा फिर। तो इसे एक बार इसका क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका हम निकालेंगे IJKLM का क्षेत्रफल। 5 लंबाई है इसकी, 5 चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर अब हम रोड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो रोड का क्षेत्रफल यानी सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 400 मीटर तो लंबाई के अनुदिश है ये वाला 400 मीटर प्लस चौड़ाई के समांतर कितना है ये 300 मीटर। लेकिन 2 बार 25 मीटर काउंट किया गया तो एक बार 25 मीटर माइनस करना पड़ेगा। तो 400 और 300 700 में से 25 जाएंगे 675 मीटर स्क्वायर। ये हमको किसका क्षेत्रफल मिल गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल 675 मीटर स्क्वायर। तो उसने कहा तो रास्ते में 5 डेसीमीटर वर्ग के कितने पत्थर फर्श बनाने में लगेंगे। तो 5 डेसीमीटर के पत्थर, तो 5 डेसीमीटर अगर हम यहाँ पे बिछाएं इस तरीके से कि एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे, तो ऐसे ही पूरे रास्ते में टोटल कितने पत्थर लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है n गुणा एक पत्थर का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल तो हमारा 675 है, लेकिन एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा फर्श बनाने के लिए जो पत्थर लग रहा है।
तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ी ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे चेंज करना है। ये दिया हुआ है सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो हर एक स्थान पे 10 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अगर हमें किलोमीटर से मीटर पे जाना है तो 1, 2, 3 स्थानों पर 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10। यानी अगर हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। और अगर हम नीचे को आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुणा, नीचे की तरफ आते हैं तो हम हर एक स्थान पे 10 से भाग कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ करें तो भाग 10, हर एक स्थान पे भाग 10 करते आएंगे। तो कहने का मतलब छोटे मात्रक से अगर बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं तो हम 10 से भाग करते हैं। अब हमारा मात्रक क्या चीज़ है? डेसीमीटर। और डेसीमीटर से हमको मीटर में चेंज करना है। तो डेसीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो इसका मतलब हमें नीचे को जाना पड़ेगा। और नीचे को जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग। अगर हमें मीटर से डेसीमीटर में जाते तो एक स्थान से गुणा कर देते, अब एक स्थान से भाग कर देंगे। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 5 डेसीमीटर है। तो 5 डेसीमीटर को अगर हम भाग कर दें 10 से तो मीटर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 5/10। अब ये हो जाएगा मीटर। एक स्थान से हमने भाग कर दिया, मीटर में चेंज हो गया। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। पत्थर का वर्गाकार पत्थर है, इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 5/10 गुणा 5/10। कहने का मतलब 25/100। अब हमें निकालना है कि 675 वर्ग मीटर में कुल कितने पत्थर लग जाएंगे। तो हमें हमारा फार्मूला होता है n गुणा एक पत्थर का क्षेत्रफल। और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है? 25/100। और गुणा कुल क्षेत्रफल जिसमें हमें बिछाना है तो कितना है? 675 वर्ग मीटर इसमें हमको बिछाना है। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 675 के गुणा में 100 पहुँचेंगे 25। तो 25 से ये डिवाइड हो जाएगा। 25 दूनी 50, 17 बचे, 175 हो जाएंगे। तो 25 सत्ते 175। तो 27 की 100 से गुणा करेंगे तो उसका मतलब टोटल कितने पत्थर लगेंगे? n बराबर 27, 100 पत्थर लग जाएंगे वर्गाकार। वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। ये लूसेंट बुक से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। और आपको अगर इस ट्रिक का फोटो खींचना है तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि AD बराबर JH बराबर 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर ये वाला है GH और AD, ठीक, ये दोनों 50 सेंटीमीटर की हैं। BC बराबर IH भुजा ये वाली है और IH ये वाली, ये दोनों 5 मीटर के बराबर हैं। और LK ये वाली L से लेके K तक और E से लेके F तक ये दोनों भी 5 मीटर की हैं। तो ये सब बराबर हैं चारों, BC IH ILK EF 5 मीटर। तो अब आगे दिया AJ बराबर DG। तो A से लेके J तक 30 मीटर होगी और D से लेके G तक भी 30 मीटर होगी। तो उन्होंने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इन बॉक्सों का, ये बॉक्स दिख रहे हैं छायांकित भाग, इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको क्या करना है, इस पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे आकृति के ये यहाँ से यहाँ तक जो जितना भी क्षेत्रफल है इसमें से अगर हम अछायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये जो रंगीन भाग दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो कैसे करके निकालते हैं। तो हम पूरे क्षेत्रफल को निकालते हैं, क्या है, निकालते हैं ADGJ। इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, इसकी जो लंबाई दी है पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50 मीटर की। दोस्तों ये 50 मीटर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे 50 मीटर यहाँ और 30 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई 50, चौड़ाई 30, टोटल 1500 हो गया। 5 3 15 और 2 0, 1500 वर्ग मीटर पूरे एरिया का क्षेत्रफल हो गया। हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला। अब अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में एक बार तो हमको सीधे ये सीधा क्षेत्रफल मिल जाएगा ऐसे ऐसे में दोस्तों इस तरीके से, और एक बार में हमको ये चौड़ाई के समांतर मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे करके निकालेंगे, तो लंबाई के समांतर क्षेत्रफल निकाल लो एक बार और एक बार चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल। और ये जो हिस्सा 2 बार जो काउंट हो रहा है इसमें से एक बार माइनस कर देंगे तो एक बार का हिस्सा बचेगा जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे डायरेक्ट बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो अगर हम लंबाई के समांतर लें क्षेत्रफल इस वाली लाइन का तो क्या होगा, लंबाई ये होगी और लंबाई हमें दी है कितनी 50 मीटर।
लेकिन चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई सिर्फ इस रास्ते की इतनी है 5 मीटर, क्योंकि ये उसने बोल दिया है 5 मीटर चौड़े रास्ते हैं, यहाँ से भी 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर है आगे। तो हम कितने से गुणा करेंगे, 5 मीटर से गुणा करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 250, और प्लस चौड़ाई के समांतर ये वाला। अब इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 30 मीटर, क्योंकि हमको दी हुई है ये वाली। तो लंबाई 30 और इसकी जो चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक वाली रास्ते की, ये वाली, तो चौड़ाई कितने से गुणा कर देंगे, 5 से। और दोस्तों जो ये वाला रास्ता है ये 2 बार जो काउंट हो गया, एक बार तो लंबाई के समांतर काउंट हो गया, एक बार चौड़ाई के समांतर काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। हमको इस एरिया को एक ही बार काउंट करना है, तो 2 बार काउंट होने से एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एक बार का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 लंबाई 5 चौड़ाई है, तो माइनस कर देंगे 5 गुणा 5। तो जो भी क्षेत्रफल होगा वो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। 5 पंजे 25 ये होगा 250, 3 पंजे 15 ये हो गया 150, और माइनस 5 पंजे 25। तो हम इसको इसमें जोड़ेंगे 50, इसमें डालें 300 और 1 400 माइनस 25। तो कहने का मतलब ये हो गया 375 मीटर स्क्वायर अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर ये अछायांकित भाग का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें इस पूरे क्षेत्रफल में से, तो हमको ये भाग मिल जाएगा, ये वाला माइनस कर देते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 1500 आया था पूरा, उसमें से 375 अछायांकित भाग है, तो बचा जो छायांकित भाग होगा। तो 1500 में से 375 माइनस करें 1125 मीटर स्क्वायर। एक कमरे की लंबाई 18 फीट तथा चौड़ाई 14 फीट है। अगर कमरे की लंबाई 2 फीट कम तथा चौड़ाई 1 फीट ज़्यादा होती तो उसमें दरी बिछाने के खर्च में 9 रुपये की कमी हो जाती। तो कमरे में दरी बिछाने का खर्च निकालिए क्या होगा। तो कमरे की लंबाई कितनी है, 18 फीट, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 14 फीट। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कमरा है, इसका हमको एरिया निकालना है। उसने क्या बोला है कि अगर इसकी जो लंबाई होती वो कमरे की लंबाई 2 फीट कम हो और चौड़ाई 1 फीट ज़्यादा हो, तो हम मान ले रहे हैं ये कमरे की जो लंबाई है वो यहाँ पे बनाते हैं एक दूसरा चित्र, 16 फीट हो गई ये, ठीक। और जो चौड़ाई है वो 1 फीट ज़्यादा हो गई, यानी 14 फीट थी, मान लो ये 15 फीट हो गई। तो ये जो कमरा बनता, तो इस कमरे में जो भी रुपए लगते वो 9 रुपये कम लगते इसके मुकाबले। तो अगर हम ये देखें इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो अंतर कितना होगा, 9 रुपये, क्योंकि इसमें 9 रुपये कम लग रहे हैं और इसमें 9 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। पहले कमरे का क्षेत्रफल, पहले कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 18 फीट और गुणा चौड़ाई है 14 फीट, तो 18 गुणा 14 होगा ये 252 वर्ग फीट। ये पहले कमरे का है, तो दूसरे कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 16 फीट दूसरे कमरे की, और चौड़ाई कितनी होगी, 15 फीट। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो 15 छंग 90, हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24, 240 वर्ग फीट ये हमको मिलता दूसरे कमरे का। लेकिन प्रश्न में क्या उसने रुपए क्या बोले हैं, इस वाले में जितने रुपए लगते और इसमें जितने रुपए लगते, तो इसमें 9 रुपये की बचत हो जाती है हमें इस वाले में। तो कहने का मतलब है ये 12 फीट कम आया है, तो 12 फीट कम आने की वजह से इसमें 9 रुपये कम लग रहे हैं। तो 12 फीट किसके बराबर होगा, 9 रुपये के बराबर होगा। तो हम दोनों का अंतर यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहले वाले कमरे के क्षेत्रफल में से 252 में से एरिया माइनस करेंगे 240 फीट दूसरे वाले का, तो कितने रुपए के बराबर होंगे, 9 रुपये के बराबर। हम 12 वर्ग फीट आ जाएगा, 252 में से जाएंगे तो 12 वर्ग फीट 9 रुपये। तो 1 वर्ग फीट कितने का होगा दोस्तों, तो बटे में चले जाएंगे 12, हम इसको 1 गुणा 12 कर सकते हैं, तो 12 ये बटे में चले जाएंगे, तो 1 वर्ग फीट 9 बटे 12 रुपये का होगा। तो टोटल कितने वर्ग फीट का निकालना, इस वाले कमरे का खर्चा निकालना था, कितने रुपए लगते इस कमरे में। तो दोस्तों इस कमरे का क्षेत्रफल है 252 वर्ग फीट, तो 1 वर्ग फीट 9 बटे 12 का है, तो 252 वर्ग फीट कितने का होगा, 252 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 252 वर्ग फीट का क्षेत्रफल रुपए निकल जाएंगे। तो 9 बटे 12 में भी 252 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब ये रुपए बन जाएंगे। तो 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 कम 12 और 21 का पाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 189 रुपये लगते
पहले कमरे। एक आयत का घेरा 30 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई 2:3 के अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों लंबाई अनुपात में दी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L बराबर 2x, 2 अनुपात लंबाई है और चौड़ाई 3 अनुपात है तो 3 अनुपात लिख सकते हैं, यानी अनुपात को x से लिख लिया तो चौड़ाई होगी 3x। तो उसका आयत का घेरा 30 मीटर है, तो मात्रक से पता चल रहा है ये घेरा जो है वो वर्ग परिधि की बात हो रही है। अगर ये वर्ग मीटर होता तो क्षेत्रफल की बात होती है। तो हम घेरा का मतलब क्या लेते हैं, देसी भाषा में भी इसको हम क्या बोलते हैं, घेरे को चारों तरफ की ये लंबाई होती है और चारों तरफ की जो लंबाई होती है वो परिमाप होती है। तो उसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वो परिमाप होता है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 30 मीटर, यानी परिमाप दिया है जो घेरा। तो लंबाई 2x चौड़ाई 3x, तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई की जगह 2x और चौड़ाई की जगह 3x बराबर 30 मीटर। तो जो दोनों जुड़ जाएंगे 3 और 2 5, 5 दूनी 10x बराबर 30 मीटर। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो अनुपात जो होगा वो 3 मीटर का होगा अनुपात। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3 यानी 6 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3, क्योंकि अनुपात 3 आया तो x की जगह 3 लगा दिया, 3 3 9 मीटर। का पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक आयताकार बाग 120 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है। तो आयताकार बाग कैसा है, 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। दोस्तों यहाँ से अगर इसकी लंबाई देखें तो 120 मीटर होगी और चौड़ाई देखें तो 60 मीटर होगी यहाँ पे। दोस्त आगे इन्होंने दिया है और इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते को 6 रुपये प्रति पैसे वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने में कितना खर्च होगा। तो उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे हम। तो दोस्तों अगर इसके चारों ओर 3 मीटर, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से 3 मीटर की लाइन खींचूँ, यहाँ पे 3 मीटर की लाइन खींचूँ, यहाँ पे 3 मीटर की, ऊपर की तरफ 3 मीटर की और यहाँ पे 3 मीटर की, तो हम चारों तरफ 3-3 मीटर की लाइन खींच सकते हैं। तो इससे जो एरिया बनेगा वो 3 मीटर चौड़ा होगा, ये गली चारों तरफ से। दोस्तों तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमको बताना है क्या होगा, और उस जब वो जो क्षेत्रफल आएगा उसको 6 रुपये 25 पैसे की दर से पेंट कराने में यानी रंगने में कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों इस पक्के एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले एरिया में से, जो बाहर का ये जितना एरिया बन रहा है, इसमें से अगर हम अंदर वाला एरिया अगर माइनस कर दें तो ये जो पेंट वाला एरिया है ये बच जाएगा। तो कैसे करके निकालेंगे दोस्तों, अब ये जो हमने देखा था ये 120 मीटर लंबा और 60 मीटर ये चौड़ा है, फिर इसके चारों तरफ यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 3 मीटर लंबाई इसकी बढ़ गई, तो बाहर वाली लंबाई हो जाएगी 60 प्लस 3 मीटर यहाँ से बढ़ेगी। दोस्तों 60 तो यहाँ है और 3 मीटर यहाँ तक है। फिर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 3 मीटर ऊपर की ओर बढ़ी है, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर वाली लंबाई टोटल हो जाएगी 60 प्लस 6 यानी 66 मीटर। और जो 120 मीटर ये जो लंबा है यहाँ से, इसको अगर हम देखें तो दोस्तों 3 मीटर ये वाला कोना बड़ा है और 3 मीटर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ से ये 3 मीटर बढ़ गया है, तो और 120 मीटर ये पहले से था। तो टोटल लंबाई अगर इसकी हम नापेंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 में हम कितना और जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे, तो उसका मतलब ये जो लंबाई होगी वो 126 मीटर की होगी। तो हम बाहर वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से बाहर वाले एरिया का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले एरिया का क्षेत्रफल, तो पक्के एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे हम पक्के, डायरेक्ट निकाल रहे हैं दोस्तों। तो बाहर वाली लंबाई 120 में 3 मीटर यहाँ बढ़ी, 3 मीटर यहाँ बढ़ी, 126 मीटर और गुणा बाहर वाली चौड़ाई, तो 6 मीटर बढ़ जाएगी, 3 मीटर यहाँ 3 मीटर यहाँ, कितनी हो जाएगी 66 मीटर। 126 गुणा 6 और माइनस कर देंगे अंदर वाली लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 120 अंदर वाली लंबाई ये वाली और अंदर वाली चौड़ाई 60। दोस्तों ये माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये देखिए कॉमन कितना आ जाएगा, जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 66 और 60 में से 6 कॉमन आ जाएगा, 126 और 20 में से भी
6 कॉमन आ सकता, तो दोनों में से 6 कॉमन लेते हैं हम, 6 गुणा 6। तो 126 में से 6 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, और 66 में से 6 कॉमन लेंगे तो 11 छंग 6, माइनस 120 में से ये 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, 20 बढ़ जाएगा, और 60 में से 6 कॉमन लेंगे, 6 दो सावन 60, 10 बार जाएगा। तो दोस्तों बाहर होगा 36 और अंदर होगा 11 गुणा 21, माइनस 20 की 10 से गुणा करेंगे 200, तो 2 से 31 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 1116 मीटर स्क्वायर। अब इसको 6 रुपये 25 पैसे की दर से हमको निकालना है, खर्च इसका क्या होगा। 1116 में 6 रुपये 25 पैसे से इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा सब रुपए। तो दोस्तों इसको गुणा करके हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये सब लोग घर पे कर लेना।